हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लिया, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रहेंगे, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को उसका मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फटाफट आप जाके वहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे और मैसेज कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है साथियों होती रहता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप तो यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग छूटेगा नहीं साथियों, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो आज हो चुकी है 21 तारीख, ठीक है, यानी कि 21 तारीख हो गई है और आपका एग्जाम है 9 जून को। तो अभी आपके पास जो है 18 दिन का टाइम है। तो तैयारी को जो है अच्छे से और ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देगा, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है। वेल्लोर में, कांची में, हम्पी में या श्रीरंगम में, कहाँ पर। प्रसिद्ध विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में। जो आपका सेल है पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका दूसरा पर राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, बताइए। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो था राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, ठीक है, किस अधिकारी द्वारा जो है एकत्र किया जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अ, सीताध्यक्ष द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को मौर्यकालीन भारत में भूमि का जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, आपका सीताध्यक्ष अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था भूमि कर, ठीक है, मौर्यकालीन साम्राज्य में। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे, तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अष्ट दिग्गज निम्न में से किस राजा के संबंधित थे, बताइए। अष्ट दिग्गज जो है निम्न में से किस राजा से संबंधित थे। शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम या यशोवर्मन। तो अष्ट दिग्गज की बात करेंगे तो आपके कृष्णदेवराय से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए, चौथा नंबर प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जो है जाना जाता था, किस नाम से, बताइए। आगम, निगम, ग्रंथ या बखार। ग्रंथ साहित्य को जो है निम्नलिखित में से इस नाम से भी जो है जाना जाता है, किस नाम से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आगम के नाम से, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका पांचवा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, बताइए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहराम जी एम मलबारी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक आपके बहराम जी एम मलबारी थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका पांचवे पर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, छठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी है, बताइए। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने जो है राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में अपनी सेवा दी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तानसेन ने, बैजू बावरा ने, लाल कलावंत ने या रंगखा कलावंत ने, किसने। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों बैजू बावरा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बैजू बावरा ने जो है
राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में अपनी सेवा दी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, और ये क्या थे, अपने संगीतज्ञ थे। अगले क्वेश्चन पर आपको देखिए 7वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का वर्तमान में कितने उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, बताइए। वर्तमान में कितने उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या बोलते हैं, आरक्षित है। 5, 7, 6 या 9? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए साथियों 6। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्तमान में आपके 6 उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या है, आरक्षित है। अगला आपका देखेंगे 8 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर भारत का वह शहर जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला सेंट्रलाइज करेंसी चेस्ट खोला है और इसे जो है कैश फैक्ट्री के नाम से संबोधित किया जाएगा, बताइए कहाँ पर। भारत का वह शहर जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला सेंट्रलाइज करेंसी चेस्ट खोला है और इसे जो है कैश फैक्ट्री के नाम से जो है संबोधित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लखनऊ में खोला है, जो आपका पी एल पिकअप देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 9 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा बनाओ अपनाओ और प्रसारित करो। किस उद्योग का नारा है, कपड़ा का, कोयला का, इस्पात का या पेट्रोलियम का? बनाओ अपनाओ और प्रसारित करो। तो यह जो है आपका साथियों कोयला उद्योग का नारा है, तो जो आपका बिल अभी कब देगा है 9 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बनाओ अपनाओ और प्रसारित करो, आपका जो दिया गया है कोयला उद्योग का नारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अक्टूबर 1975 में, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, यहाँ तक क्लियर सभी का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर अक्टूबर 1975 में। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, आपका 11 नंबर क्या दिया गया है, वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ, बताइए। वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है, मतलब वंशानुक्रम का नियम क्या कहता है, तो वंशानुक्रम का नियम यह कहता है कि सदस्य जो है सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सदस्य व्यक्ति यानी कि सेम ही सदस्य का जो व्यक्ति है, मतलब उसका ही जो रक्त समूह है निर्धारण से संबंधित नियम जो होता है उसको वंशानुक्रम नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। मतलब दर पीढ़ी दर सेम परिवार, ठीक है, एक ही परिवार का जो है क्या बोलते हैं राज्य करना जो होता है उसको वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में होता था राजा का बेटा ही राजा बनता था, उसको जो है वंशानुक्रम कहते थे, लेकिन अभी जो है वैसा नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 12 पे राइट आंसर हो जाएगा एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है या विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है, यह कथन किस विद्वान का है, बताइए। एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों की का समूह, ठीक है, एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह यह विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है या विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है, यह कथन किस विद्वान का है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कथन दिया आपका गोल्डनर का है, गोल्डनर का जो आपका सील अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो सामाजिक समूह की विशेषता की अगर बात की जाएगी तो देखिए किसी स्थान पर लोगों का संग्रह नहीं, ये नहीं होता है। दो या अधिक व्यक्तियों का सामाजिक संबंध से आबद्ध हो, ये भी गलत है। किसी दुर्घटना वश व्यक्ति का एकत्रित हो जाना, ठीक है, वो जो आपका देखिए सामाजिक समूह का क्या हो जाएगा एक विशेषता हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
हमसे ये पूछा था सामाजिक समूह की विशेषता हमसे पूछा था। तो किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित हो जाना वो आपका सामाजिक समूह की विशेषता हो जाएगी। किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या आपकी सामाजिक समूह की विशेषता नहीं होती। अगला क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 14 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। निम्न में से किसके समाज शास्त्र का संबंध बताइए। निम्नलिखित में से किससे जो है समाज शास्त्र का संबंध है। तो समाज शास्त्र के संबंध की अगर बात की जाएगी तो आपका सामाजिक प्रक्रियाओं से होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समाज शास्त्र का जो संबंध है सामाजिक प्रक्रियाओं से होता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक दूसरे के साथ की जाती है, या किसका कथन है बताइए। मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है। ठीक है, मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक दूसरे के साथ की जाती है, या किसका कथन है। तो यह कथन जो दिया गया है साथियों आपका हो जाएगा H.M. जॉनसन का, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में यहाँ तक। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका देखें 16 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा पारित किया जा सकता है या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लोकसभा, यानी कि बजट जो है सबसे पहले आपका लोकसभा में पारित किया जाता है। आपको जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 17 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महान्यायवादी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महान्यायवादी जो है क्या बोलते हैं संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, क्या बोलते हैं मत देने के अधिकार के बिना। ठीक है, अगला आपका देखें 18 नंबर, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है बताइए। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला आपका देखें 19 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। निम्न में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं होते बताइए। कौन से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, या सूचना का अधिकार। तो इसका राइट आंसर आपका जो है तो सूचना का अधिकार जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है सूचना का अधिकार। ठीक है, अगला आपका देखें 20 हम बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है बताइए। क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 20 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 21 बताएं की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों साजन मिश्र, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, साजन मिश्र जो आपका कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं। बाकी त्यागराज रामदास और पुरंदरदास ये आपके कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ हो जाएंगे साजन मिश्र को यहाँ पे सेवल छोड़कर। ठीक है, 22 नंबर है रागों में तान किस लय में गाया जाता है। रागों में जो आपका तान होता है किस लय में गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ध्रुत राग में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रागों में जो तान है आपका ध्रुत लय में गाया जाता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है आपका देखें 23 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 23 पे राइट आंसर कहा जाएगा। कर्नाटक संगीत में सरगम को क्या कहा जाता है बताइए। कर्नाटक संगीत में सरगम को क्या कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत में सरगम को कहा जाता है यहाँ पे कल्पना स्वर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक संगीत में सरगम को कहा जाता है कल्पना स्वर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 24वां, बताने की कोशिश करेंगे 24 पे आपका राइट आंसर होगा। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था बताइए। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जो है विकास किसने किया था। तो संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास आपका किया था अमीर खुसरो ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जो विकास है अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखिए 25 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है ध्रुपद गायक नहीं है। स्वामी हरिदास, सदारंग, तानसेन, या बैजू बावरा। इसमें से कौन जो है आपका ध्रुपद गायक नहीं है। तो ध्रुपद
गायक जो आपके देखिए सदारंग, सदारंग आपके ध्रुपद गायक नहीं है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। बाकी सभी जो दिए गए आपके ध्रुपद गायक हैं, ठीक है। अगला आपका 26 नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची आपका तैयार करने का काम है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला है आपका देखेंगे 27 में, बताने की कोशिश करेंगे 27 पे आंसर करें। भारतीय संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था निम्न से कहाँ से ली गई, बताइए। भारतीय संविधान में तीन सूचियों की जो आपकी व्यवस्था है कहाँ से ली गई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में यही बोला है ना, भारतीय संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 में, बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था, बताइए कौन था। उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो पद पर नियुक्त होते समय जो है राज्यसभा का सदस्य था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 29 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता, बताइए। इसका राइट आंसर होगा निम्न में से किस समिति का सदस्य आपका मंत्री नहीं हो सकता है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रकलन समिति का, सरकारी उपक्रम समिति का, लोक लेखा समिति का, ये सभी का जो आपका दिया गया पर डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, अगर इस समिति का कोई भी व्यक्ति सदस्य है तो क्या वो मंत्री नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 30 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है, बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका निर्णय आपका लिया जाता है साथियों लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय आपका लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देंगे कोशिश आपका 31 में क्या देगा है, वेंट्रिकल के प्रति मिनट क्या निक, निष्कासित रक्त की मात्रा क्या लाती है, क्या बताइए। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कार्डियक आउटपुट कहलाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा आपकी कहलाती है कार्डियक आउटपुट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 32 में, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का हृदय के निर्गत यानी कि हृदय के निर्गत यानी कि आउटपुट का सामान्य मान क्या है, बताइए। हृदय के निर्गत का सामान्य मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो 5.04 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। मतलब हृदय से जो है 1 मिनट में कितना, तो देखिए 5.04 लीटर जो है प्रति मिनट निकल आते जाते रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखें 33 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ स्थित है, कॉर्पोरेशन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कॉर्पोरेशन स्टेडियम की अगर बात करेंगे आपका चेन्नई में स्थित है, जो आपका डीलर पिकअप देगा है 33 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका 34 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सचिन तेंदुलकर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 35 में, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा 35 नंबर। AAHPERD परीक्षण युवा में रिक्त स्थान की माप करने से संबंधित है, किससे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AAHPERD परीक्षण युवा में रिक्त स्थान की माप करने से संबंधित है, किससे, तो आपका राइट आंसर हो सकते हो मोटर फिटनेस से, जो आपका दिया गया ए पी एल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। AAPERD, ठीक, ठीक है, AAHPERD
परीक्षा युवा में जो है मोटर फिटनेस की माप करने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 36 नंबर, 36 बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट से क्या हो जाएगा। ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है बताइए। ईडन गार्डन कहाँ पर अवस्थित है, तो ईडन गार्डन की अगर बात करेंगे तो ये आपका कोलकाता में क्या बोलते हैं स्थित है। और ये क्या है, यह गार्डन नहीं है, यह क्या है, तो आपका एक क्रिकेट ग्राउंड है, याद रखिएगा ठीक है। तो ईडन गार्डन आपका एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि आपका कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे बताने की कोशिश करेंगे 37 नंबर क्या देगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है बताइए। ओलंपिक ध्वज पर जो आपके 5 अंकित छल्ले हैं, आपने देखा होगा ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा रहता है ना, वह जो है किसके अंकित है हमको बताने हैं ना। ओलंपिक ध्वज पर अंकित जो 5 छल्ले हैं किसके प्रतीक है ना। अरे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, यह जो है 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, याद रखिएगा ठीक है। ओलंपिक ध्वज पर जो आपके 5 छल्ले हैं वो आपके 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या देगा, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या बताइए। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है, तो एशियाई खेलों के उद्देश्य की अगर बात की जाएगी तो एशियाई खेलों का उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका देखें 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का जो 39वां। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन बताइए। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो आइडल्स नामक आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक आपके यहाँ पे हो जाएंगे साथियों सुनील गावस्कर, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक आपके सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 40वां बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का हुआ पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की बताइए। वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जो है हैट्रिक की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरभजन सिंह, ठीक है। हरभजन सिंह जो थे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली थी। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देंगे, हैट्रिक मतलब लगातार 3 बॉल पर 3 विकेट, ठीक है, उसको हैट्रिक बोलते हैं, याद रखिएगा। 40 नंबर क्या है, 41 नंबर अध्यात्मक अध्यात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है क्या बताइए। अध्यात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शक्तियों का पृथक्करण, जो आपका दिया गया पे पीले विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार आपका शक्तियों का पृथक्करण है, जो आपका पीले विकल्प देगा 41 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 बताने की कोशिश करेंगे, 42 पे राइट आंसर का राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन जो है किस विचारधारा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका साथियों व्यक्तिवाद, जो आपका दिया गया पे पीले विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन जो आपका देखिए व्यक्तिवाद विचारधारा से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 43 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर नाजीवाद का जनक कहा जाता है कौन, तो नाजीवाद का जनक कौन था, तो नाजीवाद का जनक आपका जो दिया गया यहाँ पे हिटलर था, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जर्मनी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखें 44 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका साथियों 5, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में आपके अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या आपकी 5 है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का इनमें से किसने जो है पोर्ट्स कोर्प का सिद्धांत दिया था, बताइए इनमें से किसने जो है पोर्ट्स कोर्प का सिद्धांत दिया था, तो पोर्ट्स कोर्प का सिद्धांत दिया था आपका यहाँ पे साथियों लूथर गुलिक ने, जो आपका दिया गया पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पोर्ट्स कोर्प का सिद्धांत आपका लूथर गुलिक ने दिया था, तो बी वाला विकल्प देगी 45 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 46 में बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा 1 किलो बाइट किसके समान होता है बताइए। 1 किलो बाइट जो है किसके समान होता है, तो 1 किलो बाइट जो है आपका यहाँ पे 1024 बाइटों के समान होगा, ठीक है। 1 किलो बाइट जो है होता है आपका 1024 बाइटों के समान होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 47 में बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लेजर प्रिंटर का, जो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर जो है लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका 48 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 48 पे आपका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट है क्या,
तो माइक्रोसॉफ्ट आपका एक क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपका देखिए सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, यानी कि कंपनी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार आपका किया था मोचले एवं एकर्ट ने, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार आपका मोचले एवं एकर्ट ने किया है, तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा 49 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 50 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया, बताइए। भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा इधर पुणे में, जो आपका बेला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि अब जो क्लास आती है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देंगे, चाहे पे पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट सेशन में रीजनिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।